नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक नया विषय। आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तुलसी के पास मत रखें ये 5 वस्तुएं, आप बर्बाद हो जाएंगे। जी हाँ, तुलसी के पास किसी भी सूरत में, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, ये 5 वस्तुएं मत रखिए, बर्बाद हो जाएंगे, पूरा घर उजड़ जाएगा। आपको बता दूं कि तुलसी माँ मात्र एक पौधा नहीं है, वाइब्रेशन का भंडार है, एक टावर है जो कि पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। यदि कोई व्यक्ति रोगी रहता है, यदि कोई व्यक्ति मानसिक रोगी है, यदि कोई व्यक्ति नेगेटिव रहता है, कुछ समय, पूरे दिन में कुछ समय उसे तुलसी के पौधे के पास बैठा दीजिए। देखिए कैसे पॉजिटिव हो जाता है, कैसे नेगेटिविटी दूर होती है और कैसे रोग दूर होने शुरू हो जाते हैं। तुलसी के बहुत सारे टोटके होते हैं। पिल्लों के नीचे, सिरहाने के नीचे रखने के और लाभ हैं, पानी में सेवन करने के और लाभ हैं, पर्स में रखेंगे तो कोई और लाभ हैं। बहुत सारे लाभ, चाहे वो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो या आयुर्वेद के हों, बहुत सारे। यदि आप सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते लेते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा और पेट के भी बहुत सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। तो बहुत सारे लाभ तुलसी के हैं। परंतु यहाँ पर आज जो हमारा विषय है, तुलसी के पास ये वस्तुएं मत रखें। ये 5 वस्तुएं मैं बताने वाला हूँ, ये किसी भी सूरत में तुलसी के पास मत रखिए, आपका नुकसान हो सकता है। जैसा कि मैं बताता रहता हूँ कि बहुत सारी शक्तियाँ, जैसे देवी देवताओं की शक्तियाँ, परमात्मा की शक्तियाँ, मंदिरों की शक्तियाँ हमारे निवास के पास से गुजरती हैं, तो वो सब शक्तियाँ तुलसी के पास से गुजरती हैं। यदि हम तुलसी के पास कुछ एक ऐसी वस्तुएं रख देते हैं जो कि नहीं रखनी चाहिए, तो हम बर्बाद हो सकते हैं। कैसे बर्बाद होंगे? अब बहुत सारे लोग कहेंगे इससे क्या होता है, तुलसी के पास कुछ रख दिया तो कैसे बर्बाद होंगे? वो ऐसे बर्बाद होंगे कि जो तुलसी के पौधा होता है वो वाइब्रेशन खींचता है। जैसे देवी देवताओं की वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में घूम रही है, वह वाइब्रेशन हमें नहीं मिलेगी। यदि हमने कुछ एक ऐसा सामान रखा है तो तुलसी माँ का पौधा ऐसी वाइब्रेशन को नहीं खींचेगा और हमें वह वाइब्रेशन नहीं मिलेगी और हम वंचित रह जाएंगे उस वाइब्रेशन से। उसके विपरीत नेगेटिव वाइब्रेशन आ जाएगी जिससे हमें नुकसान होगा, क्योंकि जब पॉजिटिव वाइब्रेशन कम होती जाएगी तो नेगेटिव वाइब्रेशन आ जाएगी। तो आइए शुरू करें, क्या क्या नहीं रखना है। सबसे पहले जूता किसी भी सूरत में तुलसी माँ के पौधे के करीब नहीं होना चाहिए। चाहे आप तुलसी माँ को माथा टेकने लगे हैं, जूता थोड़ा पीछे हटकर उतारिए, या आपके घर में रिवाज है कि जूते बाहर उतार कर जाना है तो तुलसी के पौधे के पास मत उतारिए। यदि आंगन में है तब भी मत उतारिए। जूता किसी भी सूरत में तुलसी माँ के पौधे के करीब नहीं होना चाहिए, ये बात समझ लीजिए। यदि है तो हटा दीजिए, क्योंकि इससे नेगेटिव वाइब्रेशन बड़ी तेज़ी से आपके निवास पर बहने लगेगी और आपको नुकसान होगा। ये मेरी बात को अच्छे ढंग से आपने समझना है और इसको बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है। दूसरा है डस्टबिन भी तुलसी माँ के पौधे के पास नहीं होना चाहिए। यदि तुलसी के पौधे के पास डस्टबिन है तब भी नेगेटिव ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। पॉजिटिव ऊर्जा से वंचित रहेंगे, नेगेटिव ऊर्जा आपको प्राप्त होगी यदि डस्टबिन भी वहाँ पर है। ये ध्यान रखिए। कुत्ते का बांधा जाना,
यदि आपने पालतू कुत्ता रखा हुआ है तो तुलसी के पौधे के पास मत बांट दिए, क्योंकि इससे भी नेगेटिव वाइब्रेशन आपको मिलेगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं मिलेगी। ये खास ध्यान इन बातों का आपने रखना है। बाहर से आया हुआ वाहन, यदि बाहर से कोई वाहन आता है तो पता नहीं उसके टायर कहाँ कहाँ लगे हैं, उसको आप तुलसी के पौधे के पास खड़ा कर देते हैं, पार्क कर देते हैं, तब भी आपको नेगेटिव ऊर्जा मिलेगी और बहुत अधिक नुकसान होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। यदि वाहन वहाँ पर पार्क करना बहुत ज़रूरी है तो उसके टायर अच्छी तरह धोइए फिर रखिए। यदि आप ऐसे ही रखते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा से आपको कोई नहीं बचा सकता है, और जो पॉजिटिव ऊर्जा तुलसी के पौधे से मिल रही थी वो मिलना बंद हो जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये बात पक्की है कि किसी भी तरीके से आप इस चीज़ का ध्यान रखें। यह अब आपने करना है, या तो वाहन वहाँ से हटाएं या तुलसी का पौधा हटा दें, उसका गमला उठाकर किसी पवित्र स्थान में रख दें, वहाँ पर मत रखें, क्योंकि इससे नेगेटिव ऊर्जा हमारे परिवार में आती है, और जब परिवार में आती है तो हमें कष्ट होता है और हम दुखी हो जाते हैं। जूठे बर्तन, जूठे बर्तन किसी भी सूरत में तुलसी के पौधे के पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे भी नेगेटिव ऊर्जा ही हमें मिलती है। क्योंकि जब जूठे बर्तन हम रखते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा नहीं मिलती है और लक्ष्मी रूठ जाती है। जो लक्ष्मी का वाहन है वह रूठ जाता है, जो लक्ष्मी माँ है वह रूठ जाती हैं, जो लक्ष्मी की शक्तियाँ हैं वह रूठ जाती हैं, और फिर पॉजिटिव वाइब्रेशन जो लक्ष्मी माँ से मिल रही होती है नहीं मिलेगी। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। लक्ष्मी माँ जब रुष्ट हो जाती है तो फिर हमें आर्थिक तंगी घेर लेती है, हम कर्जाई हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा जो हम पर होती है वह नहीं रहती है, और हम जिंदगी में पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, पीछे की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और सबसे बड़ा ध्यान जो रखना है वो इस बात का है कि बारिश आए तो पानी, छत का पानी, गंदा पानी तुलसी माँ के पौधे में ना गिरे, ये भी विशेष ध्यान रखना है। तो यदि आप इन 5 बातों का ध्यान रख लेते हैं तो फिर तुलसी माँ की पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलती रहेगी, नेगेटिव ऊर्जा नहीं मिलेगी। परंतु यदि नहीं रखते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा मिलेगी। 5वां जो मैंने बताया फिर से बता दूं, कई बार क्या होता है कि छत में जब बारिश होती है तो पानी नीचे गिरता है और वह पौधों में गिरता है। तो तुलसी का पौधा ऐसे स्थान पर ना हो जहाँ पर छत का बारिश का गंदा पानी गिरे, यानी बारिश का डायरेक्ट पानी गिर रहा है कोई बात नहीं है, जो छत पर इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर यदि नीचे को गिरता है, या टीन वगैरह कोई लगा हुआ है उसका पानी नीचे को गिरता है, वो तुलसी के पौधे में ना गिरे, इसका आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ज़रूरी है। और यदि ऐसा है तो आप तुलसी के पौधे के ऊपर छाता लगा सकते हैं, उससे भी बचाव रहेगा। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई पक्षी वहाँ पर तुलसी के पौधे पर पॉटी वगैरह जो करते हैं, विष्ट करते हैं, वो ना करें। उसके लिए चुनरी दी जाती है, तुलसी के पौधे पर लाल रंग की चुनरी दी जाती है जिससे पवित्रता रहती है। ये सब बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम उस माँ की शक्ति को पवित्र रखें जो हमारे लिए वाइब्रेशन खींच रही है। हमने एक टावर लगा रखा है, तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती है, बाकी पौधे, एक तुलसी और एक पीपल का वृक्ष, ये 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और तुलसी गर्मियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म, इस तरह आपको लाभ देती है, यानी गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म, ये सब भाव हो जाता है तुलसी का। तो हमने ये सब लाभ लेने हैं। लाभ लेने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बचाव रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम बचाव ना करें और ऐसे ही चलने दें। इन सब चीज़ों को आप बहुत अधिक गौर करें, ध्यान रखें, फिर आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी, बहुत अधिक आपको पुण्य की प्राप्ति के साथ साथ लाभ बहुत होंगे। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और यदि कहीं ये चीज़ें होती रहीं तो आपका घर
दुखों से गिर सकता है, नेगेटिविटी परिवार में प्रवेश कर सकती है। तो अब मैं आपको ये बता चुका हूँ कि वो 5 चीज़ें, 5 कारण क्या हैं जिनसे हमें अनिष्ट मिल सकता है। अब ध्यान आपने रखना है, ध्यान रखने से आप लाभ पूरा पूरा ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान रखने में कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उनको भी लाभ मिले, और जब उनको लाभ मिलेगा तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपने जन्म पत्री दिखानी है तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए। जन्म पत्री देखने की हमारी फ़ीस होती है। आप जानते होंगे कि जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। हम लगातार ग्रहों के उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर आ चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि जन्म कुंडली में योग होते हैं। जब योग एक्टिवेट ना हो, कमज़ोर हो, तो ग्रह काम नहीं करते हैं, और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाय कितने भी कीजिए आपको लाभ नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक कि उस योग को बलि नहीं किया जाता, एक्टिवेट नहीं किया जाता। तो यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में मिलता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।